नाम है पूरा? मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल। मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल। कितनी उम्र है? मेरी 56 है इस वक्त। 56 है। एजुकेशन कहाँ से हासिल की? MBA किया हुआ है मैंने जर्मनी से, जर्मन ज़ुबान। बाकी फैमिली कहाँ है? लाहौर में रहती हैं। ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलविस क्यों हो गए? पढ़े लिखे इंसान है आप। मैं बाहर से आया था दुबई से, तकरीबन 8-10 साल दुबई रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आया तो ये दोस्त मिल गए काफ़ी ज़्यादा, तो इनके साथ ही सलाम दुआ होगी। तो इन्होंने कहा जी चलें जी आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम बंदे किडनैप करते हैं। मैंने कहा चलो। तो वो बंदे किडनैप करके लाया करते थे, घर पे रखते थे, तो मैं उनके पास रहता था उनकी हिफाजत के लिए या उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो क्या है क्या नहीं। तो ये बिज़नेस डील हुआ करती थी। जो बंदे उठाते थे वो उनके जानने वाले ही हुआ करते थे। जो बंदे मेरे घर मर्डर हुए, जो रिंग लीडर था बंदा चौधरी शहजाद, उन्हीं का सारा सिस्टम था कि वो पैसे कैसे लेते। अगवा बराए तावान पैसों की डिमांड करते थे। किस एज के बच्चे होते थे, जवान होते थे? का नहीं करते थे, उनके बिजनेस में ही जो क्लाइंट होते थे उनके साथ उनकी डीलिंग होती थी। तो वो किसी डील में उनको उठाते थे, पैसे डिमांड नहीं करते थे, लेकिन इस तरीके से डील होती थी कि वो उनको कोई फ़ायदा पहुंच जाता था बिजनेस में। वो जापान रहे थे पहले चौधरी शहजाद। कितने लोग अंदाजन इस तरह से उठाए और लेकर आए? 13-14 बंदे होंगे। आप घर पे उनका ध्यान रखते थे कि निकल ना जाए, भाग ना जाए? हाँ जी, भागना चाहिए, खड़ी लगवा के। तो आसपास के लोगों को नहीं पता था जिस घर में ये काम होता था? नहीं, वो तो सीक्रेट रखा जाता है ना। सीक्रेट तो रखा जाता है लेकिन किसी को पता नहीं चला। नहीं पता चलता है, इसलिए कि वो इस तरीके से घर लिया जाता था, किस तरीके से रखा जाता था कि किसी को पता ना चले। कौन सी सोसाइटी थी? मुख्तलिफ जगहों पे, सोसाइटीज़ में तो नहीं लिया जाता था। सोसाइटीज़ में इसलिए नहीं पता चल जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। गुंजान आबाद जैसे शदारा हो गया या कोई और मनामा हो गया। एक तो ये हो गया, उसके बाद उसके बाद बस यही काम करते थे वो बंदे उठाने का। इन्होंने फिर अपनी भाभी और अब उसके एक आशना को कत्ल कर दिया चौधरी शहजाद ने, जो चौधरी शहजाद आपका क्या लगता है? मेरा दोस्त था, तो साथ मिलके काम करते। उसके साथ मिलके आप अगवा भी करते थे और सारे काम करते थे। ओके, चौधरी शहजाद के क्या लगते थे? दोस्त है, मैं उसका उनका दोस्त हूँ। अच्छा, वो उन्होंने अपनी भाभी को और चौधरी शहजाद ने अपनी भाभी को और उनके साथ उसका आशना था उसको कत्ल कर दिया। ये मेरे घर पर आके रहने लगे एज इश्तिहारी। ये 4 माह फिर मेरे घर पे रहे हैं, 4 माह। तो इन्होंने फिर प्लान कर लिया कि मैं उनके काफ़ी राज जान गया था। उनको डर था कि मैं पुलिस से रब्ता ना कर लूँ। मैं ट्राई भी करने लगा था कि पुलिस को रब्ता कर इनको बता दूँ कि मैं फजूल में इनके साथ लगा हुआ हूँ। तो जैसे ये ख्याल आया तो उन्होंने प्लान कर लिया मुझे मार दें। तो उससे पहले मैंने कर दिया कि मैं मार देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मार देना था। किस चीज़ से कत्ल किया? मैंने मार के थोड़े से मार के मैंने मार दिया। कौन लोग थे और क्यों मर्डर किया? चौधरी शहजाद और उसका सिक्योरिटी गार्ड था, वो मेरे घर पे रहते, जिनसे मेरी दुश्मनी बन गई थी। उस दुश्मनी की वजह से मैंने इनको मार दिया। डर नहीं लगा आपको? पढ़े लिखे इंसान है। जब आपकी जान को खतरा हो तो डर खत्म हो जाता है। पुलिस को बताते आप, राब्ता करते पुलिस से? पुलिस भी शायद ना कुछ कर पाती उस वक्त, क्योंकि उनके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे आपने खुद ही कानून को हाथ में ले लिया। शायद ऐसा ना हो कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने ये काम कर। तो हो गया जनाब मर्डर जो आपने किए। इसके अलावा आपने जिस तरह से बताया अगवा बराए तवान में आप घर पे बैठ के ध्यान रखते थे, इसके अलावा और क्या किया? काफ़ी कुछ किया। बैंक से पैसे निकलवाया करते थे, बैंक चेक प्रिंट करवा कर। ये बैंक से पैसे निकलवाने वाला फ्रॉड क्या है जिसकी स्याही आपने सिंगापुर से मंगवाई है? वो सारी डिटेल से बताएं कहानी। असल में स्याही मैंने नहीं मंगवाई थी, वो जो गैंग था वो 11 बंदे थे, ये सारे मिलकर। ये 2012 का वकूआ है। सिल्क बैंक से 13 करोड़ रुपये निकाला था। तो वो उसमें पकड़े गए थे सारे बंदे। मैं इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि मैं इन्फॉर्मर था उनका, मैंने ही ये बात सारी उनको बताई थी, उनको पकड़वाने में मैंने हेल्प की थी। तो वो सारे बंदे पकड़े गए थे, चेक प्रिंट करके पैसे निकलवाया करते थे बैंक। स्याही किसने मंगवाई? स्याही उनने वसीम था, मलिक वसीम अवान, लेकिन उनकी डेथ हो गई हुई है। आपने क्या किरदार अदा किया? मैं साथ होता था उनके, मतलब जब बैंक जाना होता था, गाड़ी में जाना है और वापस आना है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाहर से स्याही मंगवानी है, प्रिंटर कौन सा यूज़ करना है, पेपर कौन सा यूज़ होना है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन थी और ये कौन देता था? आप देते थे? एक बंदा था मियाँ उस्मान नामी, बैंक का मुलाजम था बेसिकली। मियाँ उस्मान वो यूरोप चला गया है, वो यहाँ पे नहीं है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बैंक में रिलेशन थे, वो ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट द बैंकिंग सिस्टम, वो सब कुछ जानता था। तो उसी ने इन्फॉर्म किया, उसी ने बताया करता था क्लाइंट का डेटा क्या है, वो सारा कुछ बताता था। वो अब इसी केस में, इन सारे केसों में, बैंकिंग केसों में इश्तिहारी है, वो बाहर भाग गया हुआ मियाँ उस्मान नामी। एक ही मरतबा 12 करोड़ निकलवाया था? जी, 2 बार करके 6.5 13 करोड़ 6.5 करोड़ करके 6.5 करके 13 करोड़ निकलवाया। इसके अलावा और क्या किया? और बस यही काम थे जो बंदे उठाने वाला और किडनैपिंग वाला, मर्डर का, बस और कुछ नहीं।